दोस्तों आप देख रहे हैं सेट नंबर 1 हिंदी बी का। इससे पहले सेट नंबर 2 को मैं सॉल्व करवा चुका हूं और आपके सारे विषय को सॉल्व करवा चुका हूं मैं। अभी तक आपका कोई विषय बचा नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे अपठित बोध है, यानी कि आपका अपठित एक गद्यांश है और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद में 1 से लेकर 5 प्रश्न तक के उत्तर आपको देना है। इसकी PDF लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्यों ने मशीनों का आविष्कार क्यों किया है। ये वाला जो पैसेज है ये मैंने पहले भी आपको मासिक जांच परीक्षा के पेपर में करवाया है। तो अगर आपने मासिक जांच परीक्षाओं के पेपर को देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और 2021 के मैंने दो दो सेट आपके डाले हुए हैं, उनको भी देख लेना। मैं बता दूंगा अभी बीच में कि आपको कैसे देखना है। वो सीधे सीधे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे और आपको जो है 9th क्लास की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे मनुष्यों ने मशीनों का आविष्कार क्यों किया है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, अपनी सुख सुविधा के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के कारण हमने निम्नलिखित में से कौन कौन सा कार्य किया है। तो जनसंख्या जब हमारी बढ़ी है तो हमने वनों की कटाई भी की है, भूमि का विस्तार जो उसको भी किया है, और उसके अलावा उद्योग धंधों का विकास भी किया है। तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारा वातावरण क्यों प्रदूषित हो रहा है। तो हमारा वातावरण जो है मिलों का जो धुआं है उससे भी हो रहा है, और मिलों से जो बहने वाले पदार्थ हैं उनसे भी हो रहा है। तो यहाँ पे ए और बी विकल्प दोनों सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है इसमें, विज्ञान कौन से दो शब्दों के मेल से बना है। तो वी प्लस ज्ञान, बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इनमें से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो धारा जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, धारा अलग चीज़ है, बहने वाली चीज़ होती है ये। इसके बाद में आते हैं 6 से 10 प्रश्नों के उत्तर। आपको ये पैसेज या ये आप बोल सकते हैं कि गद्यांश पद्यांश जो है इसको यानी कविता को पढ़ करके देने हैं। तो ये कविता आप पढ़ लेना और इसका आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ। तो ये पूरी की पूरी कविता है आपके सामने, और इसका PDF लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना PDF को, अगर आपके पास PDF नहीं है तो। यहाँ पर है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, इस कविता को एक शीर्षक दीजिए। तो इस कविता का जो शीर्षक है वो कैसा लग रहा है आपको, माँ, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, कविता में कौन सी इच्छा व्यक्त की गई है। तो यहाँ पर स्नेह में नहीं खोना, और उसके बाद में आपका आंचल की छाया में छिपे रहना, और उसके बाद में नेक्स्ट है आपका कभी हाथ ना छोड़ना। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी सही हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कविता में सबसे छोटी होने की कल्पना क्यों की गई है। तो क्योंकि आपका माँ का साथ मिलता है, और दूसरा है माँ का प्यार मिलता है। ठीक है, बड़े भाई की तो बात नहीं हुई है कविता में, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विकल्प ए और विकल्प सी दोनों सही हैं। इसके बाद में निर्भय शब्द से क्या तात्पर्य है। तो निर्भय मतलब बिना डर के, डर रहित। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, अंचल शब्द का एक अर्थ है माँ का आंचल, और एक अन्य अर्थ बताइए। तो यहाँ पर है एक विशेष क्षेत्र। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपके जो सेट्स मैंने बना दिए हैं उनका मैं बता रहा हूँ, जैसे वाणिज्य 1 बना दिया, सोशल साइंस 2 बना दिया है, हिंदी B2 बना दिया है, साइंस सोशल साइंस 1 बना दिया है, और इसी तरह से संस्कृत आपका दोनों सेट है, मतलब सारे सेट कंप्लीट करा दिए हैं। संस्कृत है आपका 1 2, मैथ है आपका 1 2 ये है, और यहाँ पे 1 है, ये जिस पे नहीं लिखा है कुछ भी वो 1 है। इसके अलावा हिंदी के जो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेट आपके हिंदी 2 है, ये हिंदी 1 है, यहाँ पे साइंस 2 है, ये साइंस 1 है, और इसके अलावा आपके इंग्लिश के भी बना दिए थे। तो ये है आपका इंग्लिश का 1 2, और ये इंग्लिश का 1। और ये आपके जो मॉडल सेट्स जो मैं बता रहा हूँ 2021 के मैंने सॉल्व करवाए थे, 2 सेट डाले हुए हैं ये वाले इस टाइप के। ठीक है, तो इनको ज़रूर पढ़ लेना, इसमें बहुत सारे MCQs हैं जिनको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। याद रखना, अगर इनको पढ़ लिया तो बहुत फ़ायदा होगा। मंथली एग्जाम के पेपर तो आपने पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो मंथली जांच परीक्षा वाले प्रश्न पत्रों को भी पढ़ लेना, उसमें से जो MCQ आएंगे तो वो रिपीट हो सकते हैं। तो व्याकरण रचना के संबंध में हम 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय का वर्ण विच्छेद आपको करना है। तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, वर्ण विच्छेद आप पढ़ लोगे। उसके बाद में 12 नंबर है, मैं दीपों को खाली स्थान से रख रही हूँ, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है तो क्रम से रख रही हूँ, नहीं कि लाइन से कतार से रख रही हूँ। इसके बाद में 13 नंबर जो क्वेश्चन है, डॉक्टर मरीजों के देखभाल की जिम्मेदारी ले रहे हैं, इस वाक्य में किन चिन्हों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आपका जो केवल बिंदु और केवल अर्धचंद्राकार किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे केवल नुक्ता वो भी किया गया है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपके अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी। 14 नंबर क्वेश्चन है, उसे सफलता अवश्य मिल जाएगी,
क्योंकि वह खालिस्तान कर रहा है, तो जीत और मेहनत कर रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन है, अनुलोम शब्द का विलोम आपको बताना है, तो इसका होता है प्रतिलोम। इसके बाद में आप जब 12वीं क्लास में जाओगे तो आपको एक प्रतिलोम वर्ड देखने को मिलेगा बार बार, अगर आपके पास मैथ होगी तो। मैथ में आपको हिंदी मीडियम में प्रतिलोम वर्ड मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 16 नंबर, उपसर्ग का प्रयोग होता है तो शब्दों के आरंभ में होता है। ऊ है तो उपसर्ग आपका, और प है तो प्रत्यय पीछे, ठीक है। प मतलब पीछे, प्रत्यय मतलब प मतलब पीछे। 17 नंबर क्वेश्चन है, लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आपका मतलब पीछे का चीज़ बताना है। लेखक अक लगा हुआ है, तो ये पीछे वाला हमने प्रत्यय बता दिया, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में दिए गए प्रश्न को पढ़ के आपको उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर आपका जो है एक पत्र लिखा गया है, ये पत्र को आपको पढ़ लेना है, और इस पत्र के बाद में हमें जो है इसके आंसर्स देने हैं। तो 18 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, इसे आप किस प्रकार का पत्र कहेंगे, तो ये है आपका बधाई पत्र, ठीक है। पत्र किसे लिखा गया है, तो ये मित्र को लिखा गया है। इसके अलावा आपका पत्र में मुख्यतः किस चीज़ के बारे में बातें हो रही हैं, तो मित्र की सफलता के बारे में बात हो रही है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में, अभय को अपने दोस्त के सफल होने की खबर कैसे पता चली, तो उसे समाचार पत्र से पता चली। ये सेट मैंने करवाया हुआ है, याद रखना, ध्यान रखना, जो सेट्स आप देखोगे उनमें आपको भी मिलेगा। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया 2021 के मॉडल पेपर्स देखना, उसमें भी ये सेट मिलेगा। तो 22 नंबर जो क्वेश्चन है, पत्र के बारे में असत्य कथन आपको बताना है, तो अभय के बुआ जी और फूफा जी को इस अवसर पर बधाई दी गई है, तो ऐसा तो नहीं दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन जो है गलत है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में पाठ्य पुस्तक से 27 नंबर तक के आपके प्रश्न जो आए हुए हैं, इनको आपको आंसर देना है। सबसे पहले आपको पद्यांश पढ़ना है, इस पद्यांश को पढ़ने के बाद में इसके आंसर देने हैं। तो इस पद्यांश का पहला जो प्रश्न पूछा गया है, यदि भगवान चंदन है तो भक्त क्या है, तो भक्त पानी है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि भगवान बादल है तो भक्त क्या है, मोर है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में यदि भगवान चांद है तो भक्त क्या है, तो चकोर है। और उसके बाद में पूछा गया भगवान दीपक है तो भक्त जो है वो बाती है। इस पद में रैदास के द्वारा किस भाव की अभिव्यक्ति हुई, तो दास्य भाव की अभिव्यक्ति हुई है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 28 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, रैदास ने गरीब निवाजू किसे कहा है, तो अपने ईश्वर को, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रैदास जी सारे संतों को क्या कहते हैं, तो प्रभु की कृपा से सब संभव है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 30 नंबर जो क्वेश्चन है, जो सबके कष्ट हरते हैं तथा भव सागर के पार उतारते हैं उन्हें खालिस्तान कहते हैं, तो उसको उन्हें निवाजू कहते हैं, अभी अभी हमने देखा है, ईश्वर को कहते हैं। उसके बाद में आपका 31 नंबर है, गरीब के सिर पर छत्र कौन रखवा सकता है, तो वो रखवा सकते हैं ईश्वर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, इस गद्यांश को पढ़ना है, और गद्यांश को पढ़ने के बाद में प्रश्न के उत्तर देने, तो ये गद्य पढ़ लेना आप। और यहाँ पे पहला जो प्रश्न पूछा गया है इस गद्यांश से, मनुष्य की पोशाकें क्या कार्य करती हैं, तो उनका विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं पोशाक, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे बंद दरवाज़ों को कौन खोलता है, तो हमारी पोशाक खोलती है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर, पोशाक हमारे लिए बंधन कब बन जाती है, जब हम अपने से निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, तब जब हम ऐसा करना चाहते हैं तब ये बंधन बन जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पोशाक की तुलना किससे की गई है, तो कटी पतंग से की गई है। उसके बाद में निम्न में से कौन सा शब्द वायु का पर्याय नहीं है, तो पावन जो है, पावन अलग चीज़ होता है, पवित्र या पावन जो अलग है, पवन होता तो हम बोल सकते थे, जो कि पवन ये है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपके सही विकल्प चुनने हैं, तो 37 नंबर है, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा में अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो प्रेमचंद कर रहे थे, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर है, किसके बहाने से बर्फ़ की बड़े बड़ी चट्टानें गिरने लगी, तो ये ग्लेशियर के बहने से हो गई, ठीक है। किसके बहने से हो गई, ग्लेशियर के बहने से। उसके बाद 39 नंबर है, तेंजिंग कौन थे, तो वो तेंजिंग एक शेरपा थे जो सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़े थे, ठीक है। इसके बाद में लास्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, एवरेस्ट का शिखर कैसा था, तो वो शंक्वाकार था, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके 40 प्रश्नों के उत्तर। इसी तरह से मैंने आपके जो मॉडल पेपर हैं सारे सेट्स सॉल्व करवा रखे हैं, 2021 के भी ज़रूर देखना, जो मैंने अभी अभी दिखाया वीडियो,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आपको कोई लिंक नहीं मिलती तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोई वीडियो नहीं मिलता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपके पास में लिंक हम सेंड कर देंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका जब मैं और सेट डालूँ और आपका टर्म 2 के लिए आपके पेपर्स डालूँ तो आपको वो पेपर्स मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।